हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए गाइस, हम पावर पॉइंट पर चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट टैब का ये चार्ट ऑप्शन कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे आई बटन पर दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम करते हैं इससे आगे के ऑप्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ये एक छोटा सा ब्लॉक है जिसका नाम है एप्स। इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है एप्स फॉर ऑफिस। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे हमारे पास कुछ आया कि रिसेंटली यूज्ड ऐप्स। यहाँ पर हमारे वो ऐप्स होंगे जिन्हें हमने रिसेंटली यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर कोई ऐप यूज़ नहीं किया तो नो ऐप्स हैव बीन यूज्ड रिसेंटली आ गया। उसके बाद हम करते हैं सी ऑल पर, तो इस टाइप की एक विंडो आ गई। अगर आपने ये जो अकाउंट है इसका माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट होता है, अगर आपने वो परचेज किया हुआ है, उसमें साइन इन किया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर ऐप्स शो होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है फीचर्ड ऐप्स। तो अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है और ना ही इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट इसका इतना ही यूज़ होता है कि यहाँ से आप ऐप्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक है वो है लिंक्स, जिसे हम आज स्टडी करेंगे। तो लिंक्स गाइज ये हमारे पास MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में होता है। इससे हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास एक रिज्यूम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी यहाँ पर कुछ लिखा, मैं मान लीजिए यहाँ पर रिज्यूम लिखूंगी, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरा रिज्यूम ओपन हो जाए, तब मैं यहाँ पर लिंक लगाऊंगी। आपने देखा होगा जितने भी वेबसाइट्स होती हैं या कोई भी ऐसा पेज होता है वेब पेज, तो वहाँ पर कुछ ब्लू कलर की लाइंस होती हैं, वो लिंक होती हैं। तो वैसे ही लिंक हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ रिज्यूम लिखा और मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर हाइपर लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करते ही देखिए मेरे पास एक ये विंडो ओपन हुई है। इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। तो लिंक टू, देखिए जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको कहाँ से लिंक लेना है। तो मुझे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज अभी क्लिक है। उसके बाद उसके अंदर करंट फोल्डर पर है। अभी हम ब्राउज पेजेस पर जा सकते हैं, हम रिसेंट फाइल्स आपने जो यूज़ की हैं। तो करंट फोल्डर में मेरा डॉक्यूमेंट वैसे यहाँ है गोल्डी डॉक्यूमेंट में, बट मैं आपको पहले नीचे के ऑप्शन समझा देती हूँ। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कहाँ पर प्लेस करना है। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उसको अटैच करना है। ईमेल एड्रेस कुछ अटैच करना है, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले, कि आपने जो ये रिज्यूम डिस्प्ले हो रहा है अभी जो मैंने लिखा हुआ था, उसकी जगह पर आपको कुछ और डिस्प्ले करना है, तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक डॉट लगा देती हूँ, रिज्यूम डॉट। उसके बाद है लुक इन, आप डॉक्यूमेंट कहाँ देखना चाहते हैं। देखिए अभी मेरा डॉक्यूमेंट ओपन है, आप किस में देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन टिप है। स्क्रीन टिप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जब मैं अपने लिंक के पास कर्सर लेकर जाऊंगी मुझे ये टिप शो होगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर लिख देती हूँ गोल्डी रिज्यूम। अब मैं इसे करती हूँ ओके, तो ये मेरा स्क्रीन टिप लग चुका है। अब मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में जाती हूँ, गोल्डी डॉक्यूमेंट, और यहाँ से ये रिज्यूम 2 ले लेती हूँ। इसे मैं ओके करूँगी तो देखिए जैसे ही मैंने इस पर ओके किया तो ये मेरा जो रिज्यूम लिखा हुआ था ये ब्लू हो गया है, ये लिंक की तरह दिखाई दे रहा है। बट ऑप्स, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये पावर पॉइंट है। अगर आप वर्ड, एक्सेल इन सब चीज़ों में लिंक लगाते हैं तो आपको सिर्फ यहीं पर कंट्रोल के साथ कर्सर को यहाँ लाके कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना होता है। बट पावर पॉइंट में आप जितनी भी चीज़ें इंसर्ट करते हैं वो सभी आपकी स्लाइड शो में काम करती हैं। तो हमें सबसे पहले स्लाइड शो में जाना होगा और फ्रॉम बिगिनिंग करना होगा। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ आए, अब मेरा जो कर्सर है वो हैंड के मार्क में चेंज हो गया। और अब आप नोटिस कर सकते हैं जो हमने स्क्रीन टिप लगाया था वो भी हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, गोल्डी रिज्यूम। तो अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ ये हैंड को प्रेस करूँगी और अब जैसे ही मैंने प्रेस क्लिक किया तो देखिए मेरे पास एक और विंडो आ गई है। यहाँ पर डू यू वांट टू कंटिन्यू, ये पूछ रहा है आपको कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसे आप खोलना चाहते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न के लिए मैसेज होता है, तो येस मैं इसे ओपन करना चाहती हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ओपन किया तो अभी ये मेरे पास पहले नहीं था, तो ये देखिए गोल्डी रिज्यूम हमारा ओपन हो गया है। क्लियर? तो इस टाइप से आप लिंक लगा सकते हैं आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी। तो अभी हम वापस आ जाते हैं। तो ये था हमारा लिंक। उसके बाद हम होम इंसर्ट में जाते हैं। तो ये हमारा हाइपर लिंक कंप्लीट हो चुका है। इसका इतना ही काम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि हमें लिंक्स की बहुत, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने प्रेजेंटेशन को एक इफेक्टिव लुक देना चाहते हैं तब आप हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं बहुत सारे चीज़ों को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, फाइल्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है,
तो ये हमारा लिंक ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब मैं इस स्लाइड को डिलीट कर देती हूँ और हम एक नई स्लाइड लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एक्शन। तो एक्शन का यूज़ क्या होता है, अगर आप कभी भी आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे बटन्स लगाना चाहते हैं जिन पर क्लिक करते या आपका वो जो काम है वो रन हो जाए, तो आप इन एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 2-3 स्लाइड्स और इंसर्ट कर लेती हूँ ये दिखाने के लिए। तो फर्स्ट सबसे पहले पेज पर हम मान लीजिए हमें एक्शन बटन यूज़ करने हैं। तो पहले मैं अपने पेजेस में लिख लेती हूँ मुझे क्या लिखना है। मान लीजिए मैंने लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर मान लीजिए मेरा डेटा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का, मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा डेटा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? तो अब हम फर्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर हम शेप्स में आएंगे और सबसे पहले हम अपने एक्शन बटन्स लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बटन्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये रिटर्न का बटन लेना है। तो आपको शेप्स में सबसे नीचे जाना है, तो आपको दिखेगा एक्शन बटन्स का भी एक ब्लॉक होता है जो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा आई थिंक। तो हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो देखिए मेरा जो कर्सर है वो प्लस के मार्क में चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर इसे क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। क्लियर? तो जैसे ही मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया देखिए हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है। जो एक्शन, अगर हम उस एक्शन बटन पर क्लिक करते तब भी हमारे पास यही विंडो ओपन होती। तो अभी हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है माउस क्लिक, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है नन। अगर आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट नन पर क्लिक होगा, बट मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ तो मेरे पास हाइपर लिंक पर है। तो नन से आपको जैसे ऐसा होगा आपके विंडो, तो आपको हाइपर लिंक 2 पर क्लिक करना होगा और इसे बताना होगा कि जब आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये कहाँ पर जाए, ये कहाँ पहुँचा दे आपको। तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, तो मैं यहाँ इसे करूँगी ओके। ठीक है, तो ये मेरा काम हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी राइट क्लिक और यहाँ एडिट टेक्स्ट करके मैं यहाँ लिख दूंगी कि ये कहाँ पहुँचाएगा हमें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर। ठीक है, क्लियर? आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि ये मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद हम फिर से शेप्स में जाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 पेजेस हैं, तो दोनों के लिए हम बटन रेडी करेंगे। अब हम यहाँ पर एक दूसरा बटन ले लेते हैं जो है हमारे पास, देखिए एक्शन बटन में कस्टम वाला हम ले लेते हैं और इसे भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारे पास यहाँ फिर से वही विंडो आ गई है, तो हमें हाइपरलिंक 2 पर क्लिक करना है। अब इसके लिए हम यहाँ पर इसे दे देते हैं लास्ट स्लाइड, क्योंकि जो हमारी 3rd स्लाइड है वो लास्ट है, तो लास्ट स्लाइड पर पहुँचा दे हमें। ओके, अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट। तो लास्ट स्लाइड पर लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हो गया हमारा काम। अब जस्ट हमें क्या करना होगा, अभी देखिए हमने ये बना लिया है। तो अगर आप अभी क्लिक करके देखेंगे तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ शेप्स हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी भी चीज़ें आप इसमें इंसर्ट करते हो वो सभी स्लाइड शो में काम करती हैं, इस टाइप की लिंक स्ट्रक्चर की चीज़ें। तो हम स्लाइड शो पे जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग। तो देखिए अभी हमारे पास ये फर्स्ट पेज पर ये 2 चीज़ें हैं। अगर आपको यहाँ से मूव करना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे, ये देखिए मान लीजिए मैं आपको कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ, आप ऑफिस में हैं, आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको वो पूछ रहे हैं कि आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमें दिखाइए, तो आपको जस्ट क्या करना होगा, क्लिक। तो देखिए वो पेज आ गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके हमें बैक जाने के लिए हमने बटन नहीं लगाया। तो अब ये तो हो गई एक चीज़। ठीक है, हम इस टाइप से जा सकते हैं। अब इसका एक और वे है, आप क्या करें, फिर से इंसर्ट में जाएं और इस वाले पेज पर जाएं और इंसर्ट में जाके शेप, यहाँ पर हमारे पास और भी बटन्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस प्रीवियस के लिए, तो हम इसे इंसर्ट कर लें यहाँ पर। ठीक है, हाइपरलिंक 2 इसके लिए हम लगा देते हैं फर्स्ट स्लाइड पर पहुँचाएगा हमें। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं 3rd पर। तो इसके लिए भी हम यही सिमिलर बटन ले लेंगे। तो ये हमने ड्रैग ड्रॉप किया और इसे भी यहाँ पर किया हमने फर्स्ट स्लाइड। ओके करते हैं। अब देखिएगा हमारी प्रेजेंटेशन कितना अच्छे वे में आपको दिखाई देगा। फ्रॉम बिगिनिंग किया हमने, देखिए मुझे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर जाना है, ओके किया तो देखिए आ गए। अब मुझे फर्स्ट स्लाइड पर बैक जाना है, तो हम फर्स्ट स्लाइड पर आ गए। फिर से मैं करूँगी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो हम पहुँच गए। फर्स्ट स्लाइड पर जाना है, तो इस टाइप से। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब मैं इसे एस्केप करती हूँ। आपका इसका यूज़ क्या है कि आप फर्स्ट स्लाइड पर अपने बहुत सारे मल्टीपल बटन्स बना सकते हैं आपके बाकी पेजेस के लिए, और उन पेजेस पर आप रिटर्न का फर्स्ट पेज के पर आने के लिए बटन रख सकते हैं, एक एक सेम बटन। ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्लाइड से जिस भी पेज पर जाना होगा आप जंप कर सकते हैं, फिर उस पेज से आप बैक फर्स्ट पेज पर भी जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से इंडेक्स की तरह काम करेगा। शॉर्ट में अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो यस, इंडेक्स। ठीक है, तो ये आप इंडेक्स बना सकते हैं।
तो ये हमारा था एक्शन बटन। एक्शन बटन में देखिए अगर यहाँ क्लिक करेंगे तब भी सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम चलते हैं कमेंट्स पर। तो मैं इन वाली स्लाइड्स को करती हूँ डिलीट और हम यहाँ पर नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं। यहाँ मैं कुछ लिख लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी रैंडम लिख लेती हूँ, अभी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, कमेंट्स का क्या यूज़ होता है मैं आपको वर्ड में भी बता चुकी हूँ ये चीज़। तो कमेंट्स अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी चीज़ लगानी है जो आप दिखाना नहीं चाहते हैं, जो आप सिर्फ विंडो यूज़र को दिखाना चाहते हैं, जो उस डॉक्यूमेंट का यूज़र है उसको दिखाना चाहते हैं। आप मान लीजिए आप 2 कोलीग की प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, आप उसको कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, उसके लिए नोट या कमेंट, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसके लिए लिखना था कि ये हमारा टाइटल है, मैं यहाँ टाइटल ही लिख देती हूँ। और तो देखिए मुझे उसे बताना था कि ये जो टाइटल है ये बोल्ड होना चाहिए था, तो मैं यहाँ बोल्ड लिख दूंगी और मैसेज छोड़ दिया, मैंने एंटर करूँगी तो देखिए ये कमेंट चला गया और यहाँ पर ये शो हो रहा है कि ये कमेंट है। उसके बाद वो हमें यहाँ आके आंसर भी दे सकता है कि ओके, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा इस टाइप से कमेंट्स हम कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है देखिए इंसर्ट कमेंट, न्यू कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं हम। ये वाली जो है ये एक सिंगुलर कॉन्वर्सेशन है ना, इसमें हमारे उस पर्सन से कॉन्वर्सेशन चल रहा है बट न्यू कमेंट नहीं है, सेम का रिप्लाई दिया है उसने। तो यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये नया कमेंट लगा सकते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर लगाना था तो यहाँ पर मैं न्यू कमेंट करूँगी तो ये इस पर लग गया ये नया कमेंट, ये वाला हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ डाल सकती हूँ, क्लियर। उसके बाद हमारे पास है इसी में कुछ इसी के कमेंट के ही कुछ ऑप्शंस। ये हमारा छोटी सी कमांड है प्रीवियस, और ये देखिए नेक्स्ट। प्रीवियस हमारा कुछ है नहीं अभी, नेक्स्ट। तो ये देखिए नेक्स्ट पर आ गया, फिर नेक्स्ट पर चला गया। अब जब करेंगे तो ये बोल रहा है कि और नहीं है, अब आपको स्टार्टिंग में जाना है तो कंटिन्यू कीजिए। तो हम फर्स्ट पर पहुंच गए, ठीक है। तो कमेंट के ही कुछ ऑप्शंस हमारे पास देखिए यहाँ नहीं है बट हमारे पास रिव्यू में है। ये पूरा ब्लॉक हमारा कमेंट्स का है, तो हम इसे भी आज ही स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको ईजी हो। तो फर्स्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन है न्यू कमेंट। तो आप यहाँ से ऑब्वियसली जो आप इसका यूज़ है वही इसका यूज़ है, न्यू कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट कमेंट, आपको कोई कमेंट डिलीट करना है, जैसे मुझे इसका एक कमेंट डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करूँगी और मैं करूँगी डिलीट। जिस पर आप क्लिक किया होगा वो आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो देखिए वो कमेंट डिलीट हो गया। उसके बाद इसमें और ऑप्शन है डिलीट ऑल कमेंट्स एंड लिंक ऑन दिस स्लाइड। तो आपके जो इस स्लाइड के जितने भी कमेंट्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर है डिलीट ऑल कमेंट दिस प्रेजेंटेशन, तो इस प्रेजेंटेशन के सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद वही प्रीवियस और नेक्स्ट की कमांड है, यहाँ पे कंटिन्यू और नेक्स्ट की कमांड है। अभी हमारे पास एक ही कमेंट है तो हम कैसे जाएंगे आगे पीछे। शो कमेंट, आपको कमेंट शो करने हैं या नहीं उसकी कमांड है। देखिए कमेंट पेन जो हमारा ये साइड पर ये बॉक्स आ रहा है पूरा, ये आपको शो करना ही नहीं। अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये चला गया। उसके बाद इसे लाना है तो क्लिक करना है आपको, नहीं लाना तो चला जाएगा। ये जो मार्कअप्स आ रहे हैं ये देखिए निशान बॉक्स बना हुआ है, ये भी आपको लाना है या नहीं तो देखिए, ठीक है। तो ये थी हमारा कमेंट्स। उसके बाद कमेंट से ही रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। नीचे हमारे पास देखिए 2 ऑप्शन है, नोट्स और कमेंट्स, तो इनका भी सेम यूज़ है। कमेंट्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये देखिए ये विंडो ऑन ऑफ होगी इससे। और नोट्स क्या होता है, अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में नीचे कोई नोट छोड़ना है, इसके बारे में आपको कुछ ऐसा लिखना है जो आप जिस टाइम प्रेजेंट करें उस टाइम ना दिखाई दे, बट ये हो कि जब कोई इस व्यू में आपकी प्रेजेंटेशन को देखे तो उसे दिखाई दे, अदरवाइज प्रेजेंटेशन के टाइम पर ना दिखाई दे। तो आप यहाँ पर कोई नोट छोड़ सकते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ कुछ लिखती हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ लिखती हूँ बाय सक्सेस स्टेप्स वर्ड, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपने एक नोट छोड़ दिया नीचे। तो आप इस टाइप से कमेंट का और लिंक का और एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और अपनी क्वेरी शेयर कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपकी हेल्प करूँगी। और सेकंड चीज़ गाइज, आज मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जाऊँगी, आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि हाइपर लिंक को अगर हमें लगाना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपको इसका आंसर ज़रूर करना है कमेंट बॉक्स में। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।